मॉर्निंग स्टूडेंट। इन लास्ट लेक्चर मैं फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फिनिश कर चुका था, रिलेटिव लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, RLVP। आई विल टेक सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाए, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको हम राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। द टेम्परेचर at which the temperature of any liquid या solution at which vapor pressure of solution that solution या liquid is equal to atmospheric pressure। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 atm होता है। कितना होता है? 1 atm। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 atm। और ऐसे भी लिख सकते हैं 1 atm इक्वल टू 76 mm ऑफ मरकरी होता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू, ठीक है, 76 mm ऑफ Hg मरकरी। क्लियर? ये क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्लियर? तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जैसे हमारे पास कोई बीकर है, क्लियर, इसमें हम ले लेते हैं प्योर सॉल्वेंट। क्या ले लेते हैं? प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट ले लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा? प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। क्लियर? तो हम इसको एक ग्राफ से समझते हैं। मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया किसके बीच में? वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। इधर मैंने टेम्परेचर लिया, इधर मैंने वेपर प्रेशर लिया। क्लियर? ठीक है। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, डेफिनेशन हमारी क्या बोलती है? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर का वो पॉइंट होता है जिस पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो? 1 atm, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। मान लिया 1 atm प्रेशर, मैंने यहाँ मान लिया, इस पॉइंट को मान लिया 1 atm, ठीक है। क्लियर? तो हमने ये प्योर सॉल्वेंट लिया है, मान लिया इनिशियली 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर है। इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, क्योंकि प्योर फॉर्म है, रूम टेम्परेचर पर है, तो क्या होगा? इसकी वेपर कम बनेगी। तो मैंने मान लिया इसका इनिशियल वेपर प्रेशर ही है, ठीक है। इसका इनिशियल वेपर प्रेशर क्या है? ये है। इसको मैं A मान लेता हूँ सपोज, ठीक है। अब मैंने इसको धीरे धीरे हीट किया, इसका टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है। क्लियर? इसको हम और ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कर्व है, ठीक है, लाइन है, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। और बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर बढ़ते हैं, एक पॉइंट ऐसे आएगा जहाँ पर इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 atm पर क्या करेगा? कट करेगा। यही हमारा क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट होगा। इसको हम ड्रॉ कर दें नीचे, तो इसको मान लेते TB नॉट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये हमारा प्योर सॉल्वेंट का क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस प्योर सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देता हूँ। क्या डाल देता हूँ? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या डाल दिया मैंने इसमें? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। जैसे मैंने डाल दिया ग्लूकोज डाल सकता हूँ, ठीक है, या यूरिया डाल सकता हूँ, ETC, कुछ भी। मैंने क्या डाल दिया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालूंगा तो क्या होगा? यहाँ पर जो वेपर बनेंगी वो कम बनेंगी, इसके कंपैरिजन में क्या बनेंगी? वेपर कम बनेंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब प्योर सॉल्वेंट के अंदर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। सपोज मैंने मान लिया कमी ये यहाँ आ गई,
ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये कमी मैंने यहाँ मान ली क्योंकि इसकी वेपर ज़्यादा बनेगी। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो इसकी वेपर ज़्यादा बनेगी, इसका पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया थोड़ा ऊपर, और इसकी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो इसकी वेपर कम बनेगी, इनिशियल कम बनेगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको हीट करता हूँ, और क्या करना पड़ेगा, इसके वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा टाइम तक टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम तक देना पड़ेगा। तो टेम्परेचर देंगे तो इसके वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा और एक पॉइंट ऐसे आएगा जहाँ पर ये 1 atm पर कट करेगा। यही हमारा कैसा होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। किसका होगा, सॉल्यूशन का। ठीक है, इसको मान लेते हैं TB। ठीक है, ये हमारा किसका वेपर प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर बॉइलिंग पॉइंट है। ये हमारा किसका है, बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट BP, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का होगा, सॉल्वेंट का नहीं होगा, सॉल्यूशन, क्योंकि हमने इसके अंदर सॉल्वेंट मिक्स कर दिया। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो हमारा आएगा एलिवेशन कितना बढ़ा। देखो अब यहाँ बॉइलिंग टेम्परेचर, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बड़ा है, तो डिफरेंस कितना आएगा, डेल्टा TB। ठीक है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या आएगा, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में चेंज कितना आया, इसी को ही हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इनको इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। भाई बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, देखो पहले बॉइलिंग पॉइंट कम था, अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया इसका, क्योंकि हमें ज़्यादा देर तक टेम्परेचर देना पड़ा। क्लियर, तो चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट तो हम कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस TB नॉट, क्योंकि इस ये बॉइलिंग पॉइंट कम है और ये ज़्यादा, तो कम, ज़्यादा में से कम को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो इससे एक चीज़ और निकल के आ रही है, पहले बॉइलिंग पॉइंट कम था और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, इन्हांस हो गया, इंक्रीज हो गया। तो हम ये कह सकते हैं जो डेल्टा TB जो होता है किस पे डिपेंड कर रहा है, किसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट मिलाया तभी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या लेंगे, डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। क्या लेंगे, मोलैलिटी। और मोलैलिटी जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म ले ली और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म लेते हैं जो कौन सी होती है, मोलैलिटी। ठीक है, यहाँ हम एक कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M, ये हमारा फॉर्मूला आता है। ठीक है, क्लियर। KB को हम यहाँ KB को जो बोलते हैं ये होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, या हम और भी बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या हम दूसरा लिख सकते हैं इब्यूलो स्कोपिक कांस्टेंट ही बोलते हैं। क्लियर। इसको और आगे वी नो दैट मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यही तो होता है मोलैलिटी, यानी कि पर किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिजॉल्व है, उसी को हम मोलैलिटी बोलते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यही तो होता है। इसको इसमें पुट कर दो तो डेल्टा TB इक्वल टू क्या होगा, KB ऊपर, ठीक है, KB इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू
वेट ऑफ किलोग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये आ गया आपका फॉर्मूला किलोग्राम में। अगर ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें, डेल्टा टी बी इजकल टू के बी इंटू डब्लू अपॉन एम डब्लू इंटू डब्लू इन ग्राम, ठीक है, किस में आएगा, ग्राम में, इंटू 1000, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला आया, ठीक है, ये आया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कितनी कमी आती है बॉइलिंग पॉइंट में, कब, जब प्योर सॉल्वेंट के अंदर हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आई विल टेक इट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना।